नमस्कार, आपका स्वागत है 24 डेली वॉच में। मैं नाम हुसैन। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड एक फाइनेंस का जरिया है राजनीतिक दलों के लिए। इसमें ये एक वचन पत्र की तरह होता है जिसे कोई भी आम नागरिक या कंपनी खरीद सकती है और अपने मन पसंदीदा पार्टी को दान कर सकती है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा 2017 में की थी और 29 जनवरी 2018 में इसका कानून लागू किया गया। इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक राजनीतिक दलों को धन दे सकता है और इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, कोई भी आम नागरिक जिसके पास बैंक अकाउंट हो और जिसका केवाईसी की डेटा उपलब्ध हो। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी मूल्य में खरीदा जा सकता है। 1,000, 10,000, 1 करोड़ और 10 करोड़ में भी आम आदमी खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं दिया होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी मूल्य में खरीदा जा सकता है। 1,000, 10,000, 1 करोड़ और 10 करोड़ में भी आम आदमी खरीद सकता है और भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। इसी से रिलेटेड एक केस है अभी जहां पे एसबीआई ने सारी रिपोर्ट्स छिपाई हैं, इलेक्शन कमिश्नर को देने से मना कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एक डेडलाइन दी थी कि आपको उस डेडलाइन से पहले सारी रिपोर्ट्स देनी होगी और वो सारी रिपोर्ट्स जनता के सामने आएगी। इससे उन्हें पता चलेगा कि कहाँ किन पार्टी में कितना खर्च हुआ है, किसके फेवर में खर्च हुआ है, कहाँ खर्च हुआ है। टोटल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड्स थे जिनका इंफॉर्मेशन, जिनकी रिपोर्ट एसबीआई को देनी थी, मगर उन्होंने ये चीज अभी तक छिपाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया है। उन्होंने काफी सोच समझकर, जो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है वोटर्स का, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही थी, तो यही सब को लेकर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को सारी रिपोर्ट्स दो, 2019 से जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, और वो लोग पब्लिक के सामने पेश करेंगे कि किस पार्टी को कितने पैसे मिले हैं। एसबीआई ने कहा है कि 1 हफ्ता बहुत कम होता है सारी रिपोर्ट्स देने के लिए। कम से कम उन्हें 4 हफ्ते का टाइम चाहिए, तो उन्होंने जून 30 तक का डेट मांगा है सारी रिपोर्ट्स देने के लिए। लेकिन अब 11 मार्च को उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी डेट इस जो मिली है, एक्सटेंशन जो मिला है, वो रद्द करेगी या नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले राष्ट्रव्यापी दौरे की समाप्ति पर कुमार से पूछा गया कि क्या ईसीआई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 12 अप्रैल 2019 से खरीद गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपए की चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं, जिस पर कुमार ने कहा कि एसबीआई को 12 मार्च तक विवरण सौंपा गया। मैं वापस आऊंगा और विवरण को देखूंगा और निश्चित रूप से इसका सारा खुलासा किया जाएगा। तो एसबीआई क्यों कर रही है, क्यों वो ऐसा रिपोर्ट छिपा रही है, इसके पीछे क्या वजह है, तो वो हमें आगे पता चलेगा। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें 24 डेली वॉच। धन्यवाद।